आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 2 और सफ़ा नंबर 17 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नज़्म नात यानी कि नात से मुतालिक जो मश दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम इस सफ़े पे देखते हैं ज़ुबान शनासी। इसम नकरा, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, किताब, फूल वगैरह। इसम मारफा, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं, जैसे लाहौर, कायदे आज़म, बाग़े जनाब वगैरह। इसमें क्या है कि इसम नकरा किसी आम शख्स या चीज़, यानी कि हर लड़के को हम जब लड़का कहेंगे तो वो क्या होगा, इसम नकरा में शामिल होगा। लेकिन अगर हम उसका कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि अहमद कह देते हैं, तो वो इसम मारफा में, क्योंकि हर लड़के को हम अहमद नहीं कह सकते, लेकिन हम मुख्तलिफ नामों वाले लड़कों को लड़का कह सकते हैं, जैसे अहमद, असलम, अकबर, इन सब को लड़का कह सकते हैं ना। तो इनमें जो लड़के वाला लफ्ज़ है वो इसम नकरा में आएगा और इनके जो नाम है वो इसम मारफा में आएंगे। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। दर्जे ज़ैल में से इसम मारफा और इसम नकरा चुन कर अलग करें। यहाँ पर कुछ इसम दिए गए हैं, इनमें से आपने अलग करने हैं इसम मारफा और इसम नकरा। फल, हम हर फल को फल कहते हैं। सेब को फल कहते हैं, अमरूद को फल कहते हैं, अंगूर को फल कहते हैं। तो ये किस में आएगा, इसम नकरा में, सेब। लेकिन हम हर फल को सेब नहीं कह सकते, सेब एक ख़ास है, ख़ास फल है ना सेब। अंगूर को हम सेब नहीं कह सकते ना, तो ये किस में आएगा, इसम मारफा में। लियाकत अली ख़ान, ये किस में आएगा, हर लड़के को हम लियाकत अली ख़ान कहते हैं, नहीं कहते ना, तो ये इसम मारफा में आएगा। आदमी, हम हर एक को आदमी कह सकते हैं, तो ये किस में आएगा, इसम नकरा में। शहर, इसम नकरा। मस्जिद, इसम नकरा। बादशाही मस्जिद, क्या हम हर मस्जिद को बादशाही मस्जिद कहते हैं, नहीं ना, ये तो किस में आएगा, ये इसम मारफा में। आगे देखते हैं फ़ेल माजी, ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में ज़ाहिर हो, फ़ेल माजी कहलाता है। जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ाया, अली ने खाना खाया। यानी कि ऐसा काम जो पहले हो चुका है, यानी कि वो ख़त्म हो गया है, उसको कर लिया है, ऐसे काम को क्या कहते हैं, फ़ेल माजी। फ़ेल हाल, ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर हो। उस्ताद सबक पढ़ाता है, अली खाना खाता है, यानी कि ये मौजूदा ज़माने में काम हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, फ़ेल हाल। फ़ेल मुस्तक़बिल, ऐसा फ़ेल जिसमें काम का करना या होना आने वाले ज़माने में ज़ाहिर हो। फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी कि ना तो वो पहले हो चुका है, हो रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में वो काम होगा, तो क्या आएगा इसमें, फ़ेल मुस्तक़बिल। उस्ताद सबक पढ़ाएगा, अली खाना खाएगा, अभी उसने खाना शुरू नहीं किया, वो खाएगा अभी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। आप दर्जे ज़ैल फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल के जुमलों को अलग करके लिखें। यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं, आपने बताना है इसमें से माजी कौन सा है, हाल कौन सा है और मुस्तक़बिल। बारिश हो रही थी, गुज़र गई ना, हो रही थी, तो क्या आएगा, फ़ेल माजी। हम बारिश में नहाएंगे, अभी नहा नहीं रहे, अभी नहाएंगे, तो क्या आ गया, ये फ़ेल मुस्तक़बिल। बादल बरस रहे हैं, इस वक्त बरस रहे हैं, तो ये क्या आएगा, फ़ेल हाल। बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया, यानी कि ये किस में है, पहले ही बारिश हुई और हर तरफ पानी ही पानी हो गया,
तो क्या आएगा ये फ़ेल माजी। शाबाश। अब आगे देखते हैं, आओ नया लिखें। सवाल नंबर 9, तस्वीर देखें और सवालों के जवाब दें। यहाँ पर आपको पता है ये किस मस्जिद की तस्वीर है? जल्दी से बता दें। ये फैसल मस्जिद की तस्वीर है। आप इस्लामाबाद गए हो? इस्लामाबाद में है ना ये मस्जिद। ये किस मस्जिद की तस्वीर है? ये फैसल मस्जिद की तस्वीर है। अगला सवाल क्या है? ये मस्जिद किस शहर में है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से बता दो। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है। मस्जिद में लोग किस लिए जाते हैं? मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अब क्या करेंगे आगे? सरगर्मी देखेंगे कि हमें इस सबक के आखिर में क्या सरगर्मी दी गई है। टीवी, रेडियो, अखबार या किसी किताब से अपनी पसंद की नात तलाश करके लिखें और अपनी जमात में सबको आहंग और लय से पढ़कर सुनाएं। सब बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी पसंद की नात याद करके आनी है और कल सबसे पहले जमात में पढ़कर सुनानी है। बहन भाइयों के साथ घर की सफाई का प्रोग्राम बनाएं। हर एक अपनी पसंद का काम चुने और उसे करें। काम ख़त्म करके सब आपस में बातचीत करें कि किसने वक्त पर काम मुकम्मल किया और अच्छे तरीके से किया। यह आपने अपने घर में करना है, यानी कि छुट्टी वाले दिन अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर घर की सफाई करनी है और हर काम क्या कर लेना है? हर काम डिवाइड कर लेना है कि तुम ये काम करो और मैं ये काम करूँगा। उसके बाद जब आप काम कर लोगे, काम करने के बाद आपने देखना है किसने अपना काम वक्त पर किया और अच्छे तरीके से किया। ठीक है, करेंगे ना ये आप? शाबाश। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा और आप सरगर्मी भी ज़रूर करेंगे ना? बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।